लेकर है। चिराग अगर आप देख लें तो पशुपत पारस को भाजपा नेतृत्व द्वारा तरजीह कम दिए जाने की बात जो लोजपा रामविलास की ओर से कही जा रही है वो सही प्रतीत नहीं होती। यानी भाजपा शीर्ष नेतृत्व उनको भी उतना ही सम्मान दे रहा है जितना इनको दे रहा है। अब दूसरा सवाल आपने ये कहा कि 2020 की बात कि क्या चिराग पासवान उस स्थिति को फिर से दोहराने जा रहे हैं, तो इसकी अधिकृत सूचना मेरे पास नहीं है, लेकिन आप याद कर लीजिए कि 2020 में जब उन्होंने जदयू कैंडिडेट के खिलाफ अपनी पार्टी की ओर से उम्मीदवार उतारे थे, मकसद सिर्फ ये कि जदयू को चुनावी नुकसान हो जाए, जिसमें बहुत हद तक वो सफल भी रहे। तो उस समय में भाजपा के शीर्ष नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुल करके वोटरों को कहा कि भाई ये हमारे साथ नहीं है और इनके प्रत्याशी हमारे अधिकृत प्रत्याशी नहीं है। अगर चिराग पासवान की पार्टी ऐसी गलती करती है तो ये बात आप तय मानिए कि फिर से, चूंकि नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ आ गए हैं और आगे भी इन लोगों को सफर करना है, तो बीजेपी नेतृत्व जो है वो निश्चित रूप से चिराग पासवान को अपने से बाहर बताएगी और ये स्पष्ट करेगी कि भाई हमारे ये कैंडिडेट नहीं है, हमारे गठबंधन में नहीं है। को लेकर है। चिराग पासवान जो हैं उनके बारे में चर्चा है कि चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस के बीच एक तरह से सीटों की जो संख्या है वो बीजेपी ने कंफर्म कर दी है। अंदर खाने की जो जानकारी कई बार ऐसे उथल पुथल की स्थिति के बीच सही भी होती है, गलत भी होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सही जानकारी है, बहुत पुष्ट जानकारी है, लेकिन खबर आ रही है कि 4 सीटें पशुपति पारस के खाते में, 2 सीटें चिराग पासवान के खाते में और एक राज्यसभा की सीट। और दूसरी बहुत दिलचस्प जानकारी है कि जो खेल चिराग पासवान ने 2020 के विधानसभा चुनाव में किया, 2024 के लोकसभा चुनाव में वो वही खेल कर सकते हैं, यानी कि बीजेपी के खिलाफ नहीं, लेकिन एनडीए में रहते हुए नीतीश कुमार के खिलाफ या जेडीयू के उम्मीदवारों के खिलाफ उम्मीदवार उतार सकते हैं। 11 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं वो। इसकी जानकारी तो आपने पहले ही बहुत विस्तार से दी है। देखिए, इस बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि कल एक तस्वीर देखने को मुझे मिली जिसमें है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो एक सांसद को छोड़ दीजिए तो बाकी उनके पाले के जितने सांसद हैं उनके साथ वो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व जेपी नड्डा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ मिले। तो एक तरीके से इसको राजनीतिक परेड माना जा रहा है कि भाई चिराग पासवान गुट की ओर से जो कहा जा रहा है कि सब मैक्सिमम सांसद मेरी ओर है, तो उन्होंने दिखला दिया। संभवतः बीना देवी नाम है उनका, वैशाली से, उनके अलावा बाकी सभी थे। तो ये दिखला दिया गया कि जिन सांसदों को लेकर के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जिसके अध्यक्ष चिराग पासवान है, वो दावा कर रहे हैं कि मेरी ओर है। देखिए, ये सारे लोग तो मेरी ओर हैं। एक तरह से परेड कराई गई और कहा गया कि आपको कंफ्यूजन में डाला जा रहा है। तो ये सच्चाई आप देख लीजिए। और आमतौर पर होता क्या है कि जब आप परेड करा देते हैं तो वो सत्य को स्थापित करने की प्रबल कोशिश होती है। तो एक तो ये हो गया। अब निर्णय तो बीजेपी को करना है कि वो किसको कितनी सीटें देती है, मगर ये बात तय है कि पिछले कई प्रकरण को अगर आप देख लें तो पशुपत पारस को भाजपा नेतृत्व द्वारा तरजीह कम दिए जाने की बात जो लोजपा रामविलास की ओर से कही जा रही है वो सही प्रतीत नहीं होती। यानी भाजपा शीर्ष नेतृत्व उनको भी उतना ही सम्मान दे रहा है जितना इनको दे रहा है। अब दूसरा सवाल आपने ये कहा कि 2020 की बात कि क्या चिराग पासवान उस स्थिति को फिर से दोहराने जा रहे हैं, तो इसकी अधिकृत सूचना मेरे पास नहीं है, लेकिन आप याद कर लीजिए कि 2020 में जब उन्होंने जदयू कैंडिडेट के खिलाफ अपनी पार्टी की ओर से उम्मीदवार उतारे थे, मकसद सिर्फ ये कि जदयू को चुनावी नुकसान हो जाए, जिसमें बहुत हद तक वो सफल भी रहे। तो उस समय में भाजपा के शीर्ष नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुल करके वोटरों को कहा कि भाई ये हमारे साथ नहीं है और इनके प्रत्याशी हमारे अधिकृत प्रत्याशी नहीं है। अगर चिराग पासवान की पार्टी ऐसी गलती करती है तो ये बात आप तय मानिए कि फिर से, चूंकि नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ आ गए हैं और आगे भी इन लोगों को सफर करना है, तो बीजेपी नेतृत्व जो है वो निश्चित रूप से चिराग पासवान को अपने से बाहर बताएगी और ये स्पष्ट करेगी कि भाई हमारे ये कैंडिडेट नहीं है, हमारे गठबंधन में नहीं है। इसलिए जनता इस बात को अच्छी तरह समझेगी। बाहर तो बताएगी, ये बात तो ठीक है। पिछली बार भी जब ऐसा हुआ तो जब एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो नीतीश कुमार ने एक तरह से शर्त रख दी। जो बात सामने आती है कि भाई पहले इस पर स्थिति स्पष्ट कीजिए, तो संजय जायसवाल को आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी कि देखिए, जो नीतीश कुमार का नेतृत्व स्वीकार नहीं करेगा वो एनडीए का हिस्सा नहीं है। तो चिराग पासवान को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हो सकता है फिर बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। सवाल यह है, उससे ज्यादा मौजूद सवाल यह है कि अगर चिराग पासवान ऐसा करते हैं तो क्या
इसका नुकसान नीतीश कुमार को फिर उठाना पड़ेगा, जेडीयू को नुकसान होगा अगर ये खेल फिर चिराग पासवान करेंगे। देखिए, इस बार वो चीज नहीं होगा, चूंकि काठ की हांडी एक बार चढ़ती। 2020 में चिराग पासवान जी ने जो कुछ भी किया, उनकी पार्टी के जो कैंडिडेट उतरे, लोग बाद में जो है वो परत खुल गई कि मकसद क्या था। मकसद अपने पार्टी के उम्मीदवार को जिताने से कहीं अधिक जदयू को नुकसान पहुंचाना था। तो और लोकसभा चुनाव इस बार जो हो रहा है, तो ये बिल्कुल विधानसभा चुनाव के स्थिति से बिल्कुल भिन्न होता है। ये राष्ट्रीय चुनाव है और जो भी वोटर है वो राष्ट्रीय स्तर पर क्या चाहते हैं, कैसी सरकार चाहते हैं, इसको ध्यान में रखकर वोट करेंगे। तो वो समझ जाएंगे कि कौन पार्टी किस मकसद से अपना उम्मीदवार उतारी है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस बार वो भाजपा के खिलाफ उतारे या जदयू के खिलाफ उतारे, तो वोटर उनको एक्सेप्ट करने जा रही है। ठीक है, उनके प्रभाव वाले जो वोटर है वो वोट कर सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर जो मकसद है वो सफल होते दिख नहीं रहा, बल्कि उल्टा उनको नुकसान हो सकता है। उल्टा उनको नुकसान हो सकता है। चिराग पासवान को क्या पार्टी में कोई टूट भी हो सकती है? चिराग पासवान अगर ये खेल फिर करना चाहें, चिराग पासवान को संगठन के तौर पर कोई नुकसान हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसलिए हो सकता है कि एक बार लोगों ने देखा 2020 में, उसका अंजाम क्या निकला कि आज आपका न एक एमएलए है न एक एमएलसी है, और आप विपक्ष की राजनीति एक तरह से करते रहे। भाजपा में भी रहे तो कोई बहुत फायदा संगठन को या बाकी नेताओं को नहीं मिला, इंडिविजुअल उनको जो भी मिला हो। तो अब ये लोग देख रहे हैं कि बिहार में जो राजनीतिक स्थिति है, पहले लोकसभा चुनाव की बात करें तो इनके पार्टी के भी अधिकांश नेता मान रहे हैं कि अब ये कहावत है कि जैसी बहे बयार पीठ वैसा कीजिए। तो अभी जो बयार का रुख है उसमें चिराग पासवान अगर उसके उलट दिशा में चलते हैं, तो इस पार्टी में जो नेता हैं अधिकांश यही समझेंगे कि उनका राजनीतिक भविष्य अंधकार में हो जाएगा। कल की बात कल देखी जाएगी कि आज के विरोध का अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में लाभ मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो वैसी स्थिति में विश्वसनीयता और नुकसान और भविष्य, ये तीनों मुद्दों को ध्यान में रख करके इनके पार्टी के अंदर जो नेता कार्यकर्ता है उनमें असंतोष व्याप्त होगा, और हो सकता है कि इस वजह से पार्टी में टूट भी हो जाए। पार्टी टूट सकती है। बिहार के कई मौजूद सवालों पर बातचीत कर रहे थे हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार जयकृष्ण सर थे। इस पूरी चर्चा में, इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।